हेलो गाइस, अभी हम रिएक्शन देना चाहेंगे एक फ़िल्म पे NTR। ये एक फाइटिंग मूवी है। बेसिकली इट्स नॉट जस्ट अ फाइटिंग मूवी। ये इंडिया के जो गांव के अंदर के जो कल्चर हैं उसके बारे में ये मूवी है कि वहाँ पे किस तरह से कोई ख़ास नहीं, बेसिकली कि गांव देहात में असल में होता है कि बहुत मिलनसार लोग बड़े मिलजुल के रहते हैं, लेकिन अगर ज़रा सी भी कोई ऊंच नीच हो जाती है तो फिर उसको वो जहन में रखते हैं। तो ये फ़िल्म जो है इसी किस्म के एक वाक़ये के ऊपर है जो कि गांव के अंदर होता है और लोग जो है उसको छोटा सा वाक़या होता है, उसके बाद वो एक बड़ी चीज़ बन जाती है और फिर एक दुश्मनी के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। ये एक सीन है जो मैं आपके सामने पेश करना चाहूँगा इसी फिल्म का, और उसके ऊपर रिएक्ट करना चाहूँगा। तो चले आए देखते हैं। आवाज आती है, सुनिए, ऐसी आवाज आती है सर। आप भूत प्रेत में विश्वास करते हैं? पहले मुझे ये बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है? सुदर्शन सर। सुदर्शन भाई। जब हमें डर लगता है तो हम हनुमान चालीसा का जाप करते हैं। हाँ सर। अगर तुम इस भूतिया घर के डर से बाहर निकलना चाहते हो तो आज मैं तुम्हें हनुमान जी की एक कहानी सुनाता हूँ, ध्यान से सुनना। तो ऐसा ही दिखाया है बहुत। इसके अंदर होता है कि जैसे कि अगर आपको किसी भूत प्रेत का डर हो ना, लेकिन अगर आप अपने जहन में कोई फाइटिंग सीक्वेंस ले आएँ, कोई ऐसे वॉरियर्स का जहन में जिक्र ले आएँ, तो आपका वो डर काफ़ी हद तक कम हो जाता है। तो ये बहुत अच्छा नेचुरल दिखाया है। नल्लागुड़ी। दोनों गांवों के लोग मिलाकर के भी वो 10,000 की तादाद से कम थे, लेकिन 30 सालों से गांव में दुश्मनी चल रही है। नरप्पा रेड्डी के साये में है गोमती और बसी रेड्डी के हाथों में है नल्लागुड़ी। इन दोनों के झगड़ों की वजह से दोनों गांव अलग हो गए। गोमती में जो दंगा हुआ था वो 30 साल पहले था। सिर्फ 5 रुपए के फैक्शन की वजह से किसी ने नहीं सोचा था कि वो एरिया बंजर बन जाएगा। गोमती के सरहद पर सेगल मेट्टू ताश खेलते वक्त बहस छिड़ गई। बसी रेड्डी खेल हार गया था और उसके पास सिर्फ 5 रुपए बचे। नल्लागुड़ी वाले बहुत ही धोखेबाज होते हैं, ना ही वो कभी जीतते हैं ना ही पैसे देते हैं। क्या बे, तू कुछ ज्यादा ही बोल रहा है। मुझे इतना जोश क्यों दिखा रहा है? चुपचाप पैसे दे और निकाल। पकड़ उसको, मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो। इस तरह 5 रुपए के फैक्शन का नाम पड़ गया था। फिर नारप्पा रेड्डी ने बसी रेड्डी के आदमियों को मारा। इस बात से नाराज होकर बसी रेड्डी ने नारप्पा रेड्डी के पिता तिम्मा रेड्डी का खून कर दिया सरे बाजार में। गुस्से में आके नारप्पा रेड्डी ने बसी रेड्डी के पिता लक्ष्मण रेड्डी का खून कर दिया। मैं तुम्हारे पिता जैसा हूँ बेटा। तो उन्हीं के पास चले जाओ। जैसे हर त्योहार में लोग नए कपड़े पहनते हैं, उसी तरह इस गांव में हर मौके पर एक दूसरे का खून बहाया जाता है। अच्छा, ये जो है ये बाकी गांव देहात में होता है। दुश्मनी इस लेवल तक पहुंच जाती है। हमारे पाकिस्तान के साइड में पठानों में भी ऐसा होता है कि दुश्मनी जो है वो नस्ली हो जाती है। बात बहुत छोटी सी होती है, जैसे 5 रुपये दिखाए ना, ये सिर्फ ट्रिगर करने के लिए होती है और मसला बहुत आगे बढ़ जाता है। ये रियल स्टोरी शायद हो या ना हो, मैं नहीं जानता इस मूवी के बारे में, लेकिन ऐसा बहुत होता है रियलिटी के अंदर, ऐसा सब होता है। ऐसा सिर्फ दिखाया नहीं है इसमें। धंधे से अच्छा खासा कमा लेता था, अब वो राजनीति में आ गया है और बिना किसी प्रतिद्वंदी के जीत जाता है। उसके खिलाफ खड़े होने के लिए अपोजिशन पार्टी को नारप्पा रेड्डी की बहुत जरूरत थी। उसे मनाने के लिए पार्टी वालों ने रीजनल इंचार्ज को वहां भेजा। न्यूज़ तो कहती है कि नारप्पा रेड्डी की तरफ काफी लोग हैं। अरे इस पे तो एक कविता भी लिखी है। क्या गोमती के तूफान के सामने नल्लागुडी खड़ा हो पाएगा? मैं खड़ा नहीं हुआ क्या? नारप्पा रेड्डी और उसकी पत्नी अपने बेटे की शादी के प्रस्ताव का इंतजार कर रहे थे, जो लंदन से 12 साल पढ़ाई करने के बाद इंडिया वापस आ रहा है। लंदन से आ रहा है बेटा। बसी रेड्डी का बेटा बाल रेड्डी भी उसका इंतजार कर रहा है। अच्छा, विलन भी जो उसके एंटी है वो भी इंतजार कर रहे हैं, तो मतलब कोई सीन हो सकता है।
ट्रेन रोकी है। ओह, ये बहुत अच्छा हीरो है। बहुत अच्छा। मीरा स्मार्ट हो गया। आजा। ये क्या पिताजी, ट्रेन में ब्रेक नहीं है क्या? स्टेशन से पहले ही चेन खींच के रोक ली। स्टेशन का इंतजार कौन करता बेटा? ये बात है। चल चलते हैं, आजा। क्यों काका? सब कुछ ठीक तो है ना? इलेक्शन का टाइम चल रहा है, हमें 2 महीने के लिए ढंग से रहना होगा। वैसे बसी रेड्डी की आजकल काफी चल रही है। पार्टी की वजह से बसी रेड्डी पावरफुल हो गया है, लेकिन हम तो पहले से ही हैं, तो शांत रहना। टफ गाय। टेस्टोस्टेरोन जब हाई होते ना तो अलग ही नजर आ रहा है। खुद ड्राइव कर रहा है, खुद कर रहा है। लुक एट हिज। इसमें व्हील बेरिंग के ऊपर आता है। ये गाड़ी अगर आप पूरा मोड़ते हैं ना, कोई भी चीज़, कोई भी जानवर सामने आता है, व्हील बेरिंग ऐसा करना। बेटा क्या हुआ? उसको कुछ हुआ है, हिंट हुआ है। बॉम्ब्स। पिताजी नीचे झुक जाइए। पूरा गोल उड़ाने का। फील्डिंग लगाई। बॉम्ब तो फाड़ नहीं था, बाकी जो बचे कुचे उनको ऐसे मार दो। पिताजी डायरेक्ट पहले ही सुन ली। लंदन से आया हुआ बेचारा, उसने जान कैसे बचाएगा अपनी यार? बहुत सारे सब वो 5 रुपए की वजह से हो रहा है। कैन यू इमेजिन? मसला कहाँ से कहाँ बढ़ जाता है। मार दिया क्या इसको भी? भाई को मार दिया। अरे हीरो है ये तो यार। पीछे मार दिया क्या? विलन है वो, कभी विलन लग रहा है। ये जोश किसी जवान खून का लगता है। नारप्पा रेड्डी का बेटा है क्या? जोश से अंदाजा हो गया कि ये आम बंदा नहीं है, इसका जो डीएनए है ना कुछ है। अरे पावरफुल बंदा है भाई। कौन है बे? नारप्पा रेड्डी का बेटा। सब समझ गए। सिर्फ उसके स्टाइल से समझ गए कि ये बंदा जो है भाई का हाथ काट खतरनाक आदमी है। नारप्पा रेड्डी का बेटा है। भाई का हाथ काट दिया। तुम लोगों गलत आदमी से कैसे मार रहा है वो, क्या ही देखें हम आप। ये जिसको पता होता है ना कि कैसे मारना है, हैंड टू हैंड कॉम्बैट जिसको आती है, वो इस तरह के स्टाइल करता है, वो ज़ाया नहीं करता। उसके हर, आप एक चीज़ नोट करें कि उसके हर वार में एक आदमी मर रहा है, क्योंकि वो मार ही वो उस जगह पे रहा है कि आदमी मरे। लोग ज़्यादा होते हैं तो इसी तरह मारना पड़ता है। तो ये बिल्कुल ये फाइटर है एक तरह का। ये स्पेशल का ये देखिए क्या किया इसने, बांध दिया उसको अपने हाथ में। बस अब जो है ना इसकी फाइट बड़ी। कदीरप्पा, क्या हमारे पास और हथियार नहीं है?
इसने सिर्फ नाजुक जगहों पे मारा है इनके, आप देख रहे हैं, बस कुछ नहीं किया, मारता चला गया। स्पीड थी इसके पास, एम था उसके पास। बसी रेड्डी उस तरफ है। बसी रेड्डी वही विलन है ये। यहाँ पे थोड़ी आवाज़ बंद करनी पड़ेगी, थोड़ा सा उसका इशू है इसमें कॉपीराइट का। ये स्पेशल इफेक्ट था। अच्छा, इतनी स्पीड में उसने पूरी चढ़ाने पे था ना, इसके ऊपर चढ़ जाएगी वो जैसी चीज। ये देखे ग्रेनेड थे उसके पास। ये बॉडी भी दिखी ना, ये बात, ये स्ट्रॉन्ग है। Right. वो गोली मारी, गोली दे रहे, वो मिल गई गोली। उनका जनरल मार दिया इसने, मेन विलन मार दिया ऐसा लग रहा है यार। ये तो मैं सोच रहा है बहुत खतरनाक होगा यार। ओह यार, यू वांट टू फाइट टिल लास्ट। पिताजी को मार डाला उसने, पिताजी को मार डाला उसने। वो बच गया बच्चे, बच गया तू। वो रुक जाओ, आपस में इसी तरह झगड़ते रहोगे तो इस गांव में पुलिस बहुत लेट आई। हाथ कांप रहे पुलिस वाले के भी, जाहिर सी बात है। एक्शन तो दिख गया ना। जोश मत खा जोश। शांति से बात करते हैं ना, सब ठीक हो जाएगा। मरने मारने से क्या मिलेगा तुम्हें? वो उसको बचा रहा है पुलिस वाला, क्योंकि उसको पता है कि किसी को नहीं छोड़ेगा। पुलिस सब कुछ खत्म। ऐसी बात है, पुलिस का काम है कि वक्त पे आना है। ज़बरदस्त सीन था यार। इतनी ख़तरनाक डायरेक्शन ये लोग कर देते हैं, एक एक चीज़ की, एक एक सीन को एक्सपोज करने में बहुत टाइम लगता है। इसके अंदर बहुत सारे सीन थे, काम कुछ नहीं हुआ है कि इसने इसको मार दिया, उसने उसको मार दिया, देखने में तो कुछ नहीं है वो, लेकिन इसको एक्सपोज करना, सिर्फ हीरो की एंट्री के अंदर ही 3-4 कैमरे अलग अलग लगे हुए हैं। अब आप ये देखें, और फिर वो जो है वो फाइट सीन के अंदर उसको डिफ़ाइन करना है, किस तरह करना है, बहुत मेहनत लगती है यार। ये आम काम नहीं है, बहुत मेहनत लगती है। इवन दो इन्होंने VFX दिए, सब कुछ दिया, VFX की अपनी अलग मेहनत है। तो ये बहुत मेहनती काम है, बहुत ज़बरदस्त। और ये फिल्म का जो प्लॉट है उसके बारे में मैं कहना चाहूँगा कि यार 5 रुपए के लिए एक लड़ाई हुई, और ये बंदा लंदन से आ रहा है। एक बंदे की मैं बताता हूँ कि एक कितना पैसा लगता है उसकी सी परवरिश। अगर पैसे ही बात है, 5 रुपए की ही बात है, तो एक आदमी की परवरिश में बहुत पैसा लगता है। और फिर जो किसी माँ का बेटा है वो, तो उस तरह की चीज़ें हैं ये। और ये होता है इस तरह गांव देहातों में।
कहानी यहाँ तक पहुँच जाती है। हमारे गांव देहात काफ़ी ऑर्गेनाइज हैं, वहाँ पे जिरगा सिस्टम होता है। इंडिया में हर जगह जिरगा सिस्टम में सब कुछ सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज होती हैं, लेकिन कभी कभार इस तरह कहानी हो जाती है, और जब होती है तो वो नस्लों तक चलती है। इस चीज़ पे थोड़ा सा रखना चाहिए ध्यान गांव के लोगों को ही, और इस चीज़ को ऑर्गेनाइज करना चाहिए कि यार सुलह करनी चाहिए, कि बीच में कोई कमेटी बैठे जो कि सुलह करवाए दोनों लोगों की, कि भाई या तीसरे गांव को इन्वॉल्व कर लें या चौथे गांव को इन्वॉल्व कर लें, या किसी भी चीज़ को इसको बड़ा समझते हैं और इस मसले को हल करवाएं, चाहे पैसे देने पड़े, कसास देना पड़े। और ये बहुत वैसा होता है, बहुत क्रिटिकल होता है। एनीवे गाइस, इस फिल्म के अंदर इसी चीज़ को दिखाया गया, इसी चीज़ को बताया गया, और यही मैसेज है इन लोगों का भी कि यार कि यू हैव टू थिंक अबाउट इट। तो खैर गाइस, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और प्लीज़ कमेंट करें और बताएं कि कैसा रहा रिएक्शन। अगर हम तो बस रिएक्ट ही कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं इसके ऊपर, हम फिल्म तो उसमें वो नहीं कर सकते, लेकिन उम्मीद है कि पसंद आया होगा आपको रिएक्शन।